बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग कश्मीर की आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम दूसरे सिपारे का मुख्तसर ख्याल खलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारिक ताला हमारी इस कंट्रीब्यूशन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर करें और हमें कुरान को सही तरीके से समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता करें। दूसरे सिपारे का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 142 से होता है। इसके आगाज़ में अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली का जिक्र किया है। मुसलमानों पर जब अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज को अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह ताला किबले को तब्दील करके बैतुल हराम को किबला बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तमन्ना के इज़हार के लिए कई मरतबा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना को पूरा फरमाकर बैतुल हराम को किबला बना दिया। इस पर बाज़ कम अक्ल लोगों ने तनकीद की कि जिस तरह किबला तब्दील हुआ है मज़हब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किबले की तब्दीली का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला देख लेना चाहता है कि कौन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है और कौन है जो अपने कदमों से फिर जाने वाला है। वरना ये जहीतें तो सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह ताला के लिए हैं और वो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर चला देता है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अहले किताब के पुख्ता इल्म रखने वाले लोग, यानी कि उनके उलमा की तरफ इशारा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका एक गिरोह जानते बूझते हुए हक छिपाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसके बंदों को उसका ज़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र करना शुरू कर दे तो हमारी कोई मुसीबत और कोई दुख बाकी नहीं रह सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को मुखातब होकर कहा, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसका ये मतलब है कि जब भी इंसान मुश्किल में हो, इसको मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला की ताहीद, नुसरत और मोहब्बत सब्र करने वालों के लिए और सब्र करने वालों के साथ होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियां हैं। बस जो कोई भी हज और उम्रा करे उसको सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना चाहिए। उसके बाद उन लोगों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी आयत को छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों पर अल्लाह और लानत करने वालों की लानत हो, यानी ऐसे लोग अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हकीकी नेकी ये है कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात, यौम हिसाब, तमाम अंबिया और मलाइका पर पुख्ता ईमान हो और वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करने वाला हो, नमाज को कायम करने वाला हो, ज़कात को सही तरीके से अदा करने वाला हो, वादों को पूरा करने वाला हो और तंगी और कशादगी में सब्र करने वाला हो। और जिसमें ये तमाम औसाफ होंगे वही हकीकी मुत्तकी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कानून कसास और दीत का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने बतलाया कि आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाए। ताहम अगर कोई अपने भाई को दीत लेकर माफ़ कर देता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत है, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल कसास लेने में ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्जियत का जिक्र किया और अल्लाह ताला ने मुसाफिरों और मरीज़ों को इस बात की रुखसत दी कि अगर वो रमज़ान के रोज़े ना रख सकें तो वो बाद में किसी और वक्त अपने रोज़ों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने चांद के घटने
बढ़ने की गर्ज़ व गायत बतलाई कि इसके ज़रिए औकात और हज के अयाम का तयन होता है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कैलेंडर को देखने के लिए सिर्फ आँखों की ज़रूरत है। इंसान के पास अगर बिनाई हो तो इंसान सिर्फ चाँद को देखकर ही वक्त का तयन कर सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज के आदाब का जिक्र किया कि हज में बेहयाई, लड़ाई और झगड़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा कि हाजी को ज़ादे राह की ज़रूरत है और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि बाज़ लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में बेहतरीन दे, जबकि बाज़ लोग जो उनके मुकाबले में बेहतर दुआ मांगते हैं वो कहते हैं कि ए परवरदिगार हमें दुनिया में भी बेहतरीन दे और आखिरत में भी बेहतरीन दे और हमें आग के अजाब से बचा। इस बारे में अल्लाह ताला ने साबका उम्मतों के उन लोगों का भी जिक्र किया है जिनको ईमान लाने के बाद तकालीफ, मसाइब और जल्जलों को बर्दाश्त करना पड़ा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को साबका उम्मतों की तकलीफ से इसलिए आगाह फरमाया ताकि उनके दिलों में ये बात रासख हो जाए कि जन्नत में जाना आसान नहीं, बल्कि उसके लिए तकालीफ और आजमाइशों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सहाबाए किराम ने अल्लाह ताला के इस फरमान का बड़ा गहरा असर लिया और अल्लाह ताला के रास्ते में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिरा की तपती हुई सरजमीन पर लिटाया गया, तपती रेत पर उनकी कमर को जलसा दिया गया, उनके सीने पर संगे गरा रखा गया, आपके सीने में सांस तंग हो गया, लेकिन फिर भी आप अहद अहद का नारा लगाते रहे। हज़रत समैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जुल्म का निशाना बनाया गया। अबू जहल ने उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर नेज़ू से वार किए और सुतम बालाए सुतम के आपकी एक टांग को एक ऊँट के साथ और दूसरी टांग को दूसरे ऊँट के साथ बांधा गया। एक ऊँट को एक तरफ हाँका गया और दूसरे ऊँट को दूसरी तरफ हाँका गया। समैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वजूद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। समैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाम शहादत को नोश फरमा लिया, लेकिन अल्लाह की तौहीद से हटना गवारा नहीं किया। इस बारे में अल्लाह ताला ने शराब और जुए के बारे में हमें बताया कि गो इनमें बाज़ फ़ायदे वाली बातें हैं, लेकिन इनके नुकसानात इनके फ़वाइद से ज़्यादा है, इसलिए बनीनो इंसान को इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने नापाकी के अयाम में औरतों से इज्तनाब का हुक्म दिया और तलाक के मसाइल को भी बयान फरमाया कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास 2 दफ़ा होता है। अगर वो मुख्तलिफ औकात में 2 दफ़ा तलाक दे दे तो वो रजू कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं किसी तरह की ज़बरदस्त अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान बिलाल गुलजार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।